जय श्री राम जी। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा सत सत नमन है और भगवान श्री राम के रूप में आप सभी सुनने वालों से भी मेरा बार बार प्रणाम है। भगवान श्री राम और श्री राम जी का नाम जपने या भगवान श्री राम की कथा सुनने से भी पहले हम लोग दो बातें करते हैं। क्यों करते हैं कि देखिए, रामचरितमानस का पाठ तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, बचपन से होता रहता है, लेकिन यदि हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी के साथ इसका पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इसका प्रभाव हम पर और अधिक पड़ता है। चर्चा ये है कि रामचरितमानस की कथा ये साधारण कथा नहीं है भगवान श्री राम की। ये हम सब के जीवन में सारे सुखों को देने वाली है। बस ये है कि ये सुख आएंगे कब? जब हम अपने पास से सारे कलुषित विचार, जो कि जन्म जन्मांतर से हमारे हृदय में एक पर्वत के रूप में स्थापित हो गए हैं, उनको जब हम बाहर निकाल देंगे, तब तो भगवान श्री राम के बैठने लायक हमारा अंतस्थल होगा। देखिए, हम सभी ब्रह्मांड रूपी भगवान श्री राम के शरीर की एक एक कोशिकाएं हैं। ये जितनी भी चीज़ें ब्रह्मांड में हैं, हमारे पर्यावरण में हैं, ये सब की सब पूरी तरह से सजीव हैं। यहाँ पर आध्यात्म विज्ञान के अनुसार कुछ भी निर्जीव नहीं है, सब सजीव है। क्योंकि जो आज निर्जीव है वो सजीव बन रहा है, जो सजीव है वो निर्जीव बन रहा है। पदार्थ हमेशा गतिशील है और गतिशीलता यह बताती है कि जब परिवर्तनकारी है ही सब कुछ, तो हम अपने जीवन में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर लेना, वह भी भगवान श्री राम की सहायता से। आइए रामचरितमानस का पाठ करते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं भगवान श्री राम नाम जप करके। प्रेम मगन कौशल्या निशिति निजात न जान, सुत स्नेह बस माता पाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी, रात और दिन का बीतना उनको पता ही नहीं चल रहा है। कब दिन होता है, कब रात आ जाती है और कब ये सब चले जाते हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। अरे हम लोगों के भी जीवन में तो यही होता है ना। जब हम सुखी होते हैं तो दिन कितनी जल्दी बीत जाता है, बीतते तो नहीं, दुख के दिन है। तो सुख और दुख ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब हम इनके साथ जानबूझ करके और इनको एक दूसरे का पूरक मान लेते हैं, तो दुख तो हमारा व्यतीत हो जाता है सुख के इंतजार में। आगे तो देखिए, ये दशा कौशल्या जी की हुई थी कि उनको दिन जाते हुए देरी, उनको पता ही नहीं चल रहा है। भगवान श्री राम की सेवा में उन्हीं को खिलाने, सुलाने और गोदी में उठाने में कितना अपार हर्ष हो रहा है उनको। एक बार की उसी बाल रूप के समय की एक कथा है। एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पालना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ही स्नाना। एक बार की बात है, माता कौशल्या ने श्री राम जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके, मतलब उनको पूरी तरह से तैयार करके पालने में लिटा दिया। फिर अपने कुल देव, इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए वे स्वयं स्नान करने चली गई। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन
देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत जोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने ला करके रख दिया। इस बात से वे बहुत डर गई और पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को वे सोया हुआ भी पा रहे हैं। भगवान की ही तो लीला है। एक तरफ तो वे गए जहाँ नैवेद्य चढ़ाई थी, उसको वे खा रहे हैं। देखी माँ कौशल्या वहाँ से भयभीत हुई और भागी आकर के देख रही पालने में कि मैं यहाँ लिटा के गई थी तो इनको वहाँ कौन पहुँचा दिया। और जब पालने में आई देखने के लिए तो पालने में भी वे सो रहे हैं। फिर देखिए क्या होता है, उनके हृदय में कंप होने लगा और उनके मन में धैर्य ही न रहा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। अब कौशल्या जी सोच रही हैं कि मैंने यहाँ और वहाँ दो बालकों को देखा है, ये मेरे मति का भ्रम है या कोई और बात है, वे कुछ समझ नहीं पा रही हैं। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन्हि मधुर मुस्कानी। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देख करके मधुर 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 मुस्कुरा रहे हैं। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। अब हम लोग यहाँ पर यही सोच सकते हैं कि भगवान श्री राम जी कितने शक्तिशाली हैं और तो और भगवान श्री राम से भी शक्तिशाली उनका ये परम प्यारा राम नाम है। उनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे। माँ ने देखा, माता कौशल्या ने देखा भगवान श्री राम ने। काल कर्म गुण ज्ञान शुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। और तो और उन्होंने वे भी पदार्थ देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीव न चावहि जाहि, देखी भगति जो छोड़ई ताही। सब प्रकार से बलवती माया देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हो गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा लेती है। यह प्रेम और भक्ति ही है जो हमको सांसारिक माया से अलग करके भगवान श्री राम में हमारा प्रेम बढ़ाती है। वह सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम की भक्ति ही है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंदि चरणन सिरुनावा। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन ही नहीं निकल रहे हैं। आंखें मूंद करके उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना सिर झुका दिया। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। माता को आश्चर्यचकित देख करके खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर से बाल रूप में हो गए। स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समझाई, यह जनि कतहु कहसि सुनवाई।
माता से अस्तुत भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं और किसी से भी मत कहिएगा। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जनि कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। बार बार भगवान श्री राम के चरणों में वे विनय कर रही हैं कि हे प्रभु, यह माया अब मुझे कभी न व्याप्त हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पुत्र रूप में ही सदैव आपकी सेवा करती रहूं, बस आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। ऐसा माँ कौशल्या भगवान श्री राम जी से कह रही हैं। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम। जय श्री राम जी।